हमारा प्राचीन मंदिर है। यहाँ हम हर साल आते हैं शिवरात्रि मनाने के लिए। बहुत ही धूमधाम से यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है, तो सब भक्तजन यहाँ आते हैं, श्रद्धा है उनमें तो यहाँ पे आते हैं। भगवान का पंचामृत से स्नान होता है, भगवान का अन्य अन्य अनेक द्रव्यों से भगवान का अभिषेक होता है और अभिषेक करने के बाद अर्चन भी होता है। सभी को हर हर महादेव और महाशिवरात्रि पर्व की एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे पहले हमने आपको सांबेश्वर महादेव मंदिर से आपको आप शंभू भोले बाबा जी के दर्शन करवाए, लेकिन उसी के साथ मैं आपको दर्शन करवाने जा रहा हूं सांबा के एक और प्राचीन ऐतिहासिक महेश्वर मंदिर से, जो कि एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है। और यहाँ पर भी भोले बाबा जी आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। और आज महाशिवरात्रि पर्व पर भोले बाबा जी के दर्शनों के लिए यहाँ पर श्रद्धा का जन सैलाब उमड़ा हुआ है। मैं आपको चारों तरफ की अगर तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर कोई कोना ऐसा खाली नहीं है। यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो आपको ना दिखे, जो इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि उनका नंबर आएगा और वो भोले बाबा जी को जल अर्पित करेंगे, रुद्राभिषेक करेंगे, दुग्धाभिषेक करेंगे। और कहीं ना कहीं जब हम सनातन की बात करते हैं तो यही खूबसूरत तस्वीरें सनातन की हमें जो देखने को मिलती है, इससे पता चलता है कि सनातन मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगा। और कहीं ना कहीं ये जवाब है उन लोगों को जो अलग अलग तरह की टिप्पणियां करते हैं सनातन को लेकर। तो ये तस्वीरें उनको जरूर देखनी चाहिए कि सनातन में कितनी शक्ति है और सनातन कितना मजबूत है। तो ये महेश्वर मंदिर की मैं आपको पहले तो तस्वीर दिखाऊंगा, मंदिर के भव्य प्रांगण की तस्वीर, और उसके बाद अब आपको अंदर लेकर जाऊंगा। यहाँ पर कोमल निर्मल स्वभाव के हमारे भोले बाबा जी साक्षात आप शंभू प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। तो चलिए महेश्वर मंदिर से आपको दर्शन करवाते हैं महाशिवरात्रि पर्व पर भोले बाबा जी के। सभी को हर हर महादेव। ये आज प्रथम तो समूचे भारतवर्ष के ही नहीं अपितु पूरे विश्व के सनातनियों को भगवान शिव के इस परम पवित्र त्योहार महाशिवरात्रि की अनंत अनंत शुभकामनाएं। भगवान शिव के शिव भक्तों को खूब खूब अभिनंदन। और आज की शिवरात्रि पर्व मैं हर वर्ष यहाँ आता हूँ। पूज्य गुरुदेव सदगुरुदेव श्री महंत महाकाल गिरि जी महाराज के पावन सानिध्य में अति प्राचीन महेश्वर भगवान पर जलाभिषेक होता है, रुद्राभिषेक होता है, दुग्धाभिषेक होता है। और श्रद्धालु रात्रि से ही शुरू हो जाते हैं, 12 बजे के बाद श्रद्धालु आने शुरू हो जाते हैं और पूरी रात्रि पूरे दिन आज संध्या को भी चारों पहरों की पूजा करेंगे। मैं देखता हूँ खूब श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं और अपने भगवान भोलेनाथ को, शांब सदाशिव को बड़े प्रसन्न मन से मना करके जाते हैं। हमारे जी क्या आप कहेंगे, क्या कुछ विधियां रहती हैं आज के दिन पूजा की? बिल्कुल, रत्न ही कल्पित मासनम हिमजलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदा मौदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा
दीपम देवदयानिधे पशुपते हृत कल्पितम गृहीयताम। सनातनीय वैदिक पुराणोक्त शास्त्रोक्त परंपरा के अनुसार भगवान का पंचोपचार पूजन होता है, भगवान का षोडशोपचार पूजन होता है, भगवान का पंचामृत से स्नान होता है, भगवान का अन्य अन्य अनेकानेक द्रव्यों से भगवान का अभिषेक होता है और अभिषेक करने के बाद अर्चन भी होता है। और आज प्रातः गुरु महाराज के आदेश से हवन भी हुआ है, सहस्त्र नाम से आहुति भी प्रदान की गई है। मैं इतना ही श्रद्धालु जनों से आह्वान करूंगा कि आप घरों से निकलिए और जहां कहीं भी नजदीक शिवालय हो वहां पहुंचिए और अपने शुद्ध शाश्वत मन से भगवान शिव को एक लोटा जल जरूर अर्पित करें। और भी कुछ ना चढ़ा पाए तो अपने मन से शुद्ध भाव से तन मन वचन और कर्म से शुद्ध होकर के भगवान शिव को एक लोटा जल अवश्य अर्पित करें। नाम वंदना है, मैं कैली मंडी सांबा से हूँ। ये हमारा प्राचीन मंदिर है, यहाँ हम हर साल आते हैं शिवरात्रि मनाने के लिए। बहुत ही धूमधाम से यहाँ शिवरात्रि मनाई जाती है, तो सब भक्तजन यहाँ आते हैं, श्रद्धा है उनमें तो यहाँ पे आते हैं, इसलिए हम भी यहाँ पे आए हैं। उनको ये बड़ा प्राचीन मंदिर है, जो भी यहाँ आता है जिनकी मनोकामना जो वो पूरी भी होती है यहाँ आके, तो हम सबको यहाँ आना चाहिए। मैं बोलती हूँ जो भी है सब अपना अपना बताएं। हिंदू के त्यौहार इनको बड़े अच्छे धूमधाम से मनाना चाहिए ताकि सबको पता चले हमारे हिंदू के त्यौहार क्या हैं। आजकल तो लोग भूल ही गए हैं, बट जिनमें श्रद्धा है वो मनाते भी हैं, आते भी हैं। आप देख ही रहे हो कि कितनी भीड़ है यहाँ पे, सब लोग आ रहे हैं, श्रद्धा से माथा टेक रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, एक धार्मिक स्थल पे आना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं कहती हूँ सबको आना चाहिए यहाँ पे, और सबको अपने बच्चों को भी लेके आना चाहिए ताकि बच्चों को भी पता चले, को पता होना चाहिए हमारे त्योहार के बारे में। और मैं तो कहती हूँ कि सबको आना चाहिए। और ये तो हमारा वैसे भी प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आप शंभू हैं और दर्शन करने चाहिए सबको। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं जो भोले बाबा जी को जल अर्पित करने के लिए मंदिर जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक संदेश महाशिवरात्रि पर्व पर जरूर लेंगे। आप सभी को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। तो क्या आपका आज के दिन पर मैसेज रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर न सिर्फ महाशिवरात्रि बल्कि हर एक पर्व पर यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और यहाँ पर माथा टेकते हैं। कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से भोले बाबा जी के दर्शन करते हैं, भोले बाबा जी उन सबकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हाँ, हम बचपन से इस मंदिर में आ रहे हैं और यहाँ के लोगों की बहुत आस्था है इस मंदिर में। जो भी मनोकामना मांगते हैं उनकी पूरी होती है, और हमने कई ऐसी उदाहरण देखे हैं अपने जीवन में। और अभी इस साल हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लोग इस मंदिर पे आ रहे हैं। पहले हम सुबह दर्शन कर लेते थे, पर सुबह इतनी लाइनें थी कि हम कर ही नहीं पाए, तो अभी हम आए हैं। तो अभी हम सभी देशवासियों को, सांबावासियों को इसके शुभ अवसर पे अपना बधाई संदेश देते हैं, और आस्था से हम जुड़े रहेंगे, जीवन में तरक्की करेंगे, शांति रहेगी जीवन में, और सनातन का जितना ज़्यादा बुलंदी होगी उतना ज़्यादा देश मजबूत होगा। बिल्कुल, सनातन जो है वो मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। मैम, आपका भी क्या आपका मैसेज रहेगा महाशिवरात्रि? हम इतने बड़े हमारे जो प्रभु हैं आप शंभू भगवान शिव हैं, जिनका ना कोई आदि है ना नादि है। हम मतलब उनके बारे में क्या कह सकते हैं, यही कहेंगे कि जय भोले शंकर, जय शिवरात्रि। और मतलब कुछ ऐसा ही माहौल है ना कि जब जैसे मैंने इस मंदिर के प्रांगण में अपना पैर रखा है ना, एक अपना मन एक अजीब सा मतलब हाँ पॉजिटिविटी भी है, और बस ऐसे लग रहा है कि बस कहीं आसपास हैं प्रभु। और हाँ, इमोशंस हमारे से जुड़े होते हैं। अब आप मुझसे पूछते हैं, मेरे पास ज़्यादा शब्द नहीं आ रहे, ऐसे बहुत कुछ होता है मन में कहने के लिए। यही कहूँगी कि बस भोले के चरणों में अपना आप अर्पण कर दीजिए और उनकी कृपा को आप महसूस कीजिए। बिल्कुल, आप जब भोले बाबा जी को अपने आप को समर्पित कर देते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिविटी तो आती है और इमोशंस आपके आते हैं। इसलिए भक्ति में जो शक्ति है ना, उसका कोई भी मोल नहीं है। इसलिए आप सनातन के इस संदर्भ को समझें। सनातन खूबसूरत है। कुछ और श्रद्धालु से जानने की कोशिश करेंगे कि श्रद्धालु क्या कुछ कहते हैं महाशिवरात्रि पर्व पर। लेकिन अभी भी आप देख रहे हैं कि दोपहर का समय हो चला है, लेकिन श्रद्धालुओं में कोई भी कमी नहीं आ रही है। जो सुबह आप ये कह सकते हैं कि 12 बजे के बाद ही लगातार मंदिरों में लाइनें जो वो भक्तों की देखी जा रही हैं, और आप अभी भी देख रहे हैं कि कोई कमी श्रद्धालु में नहीं है। और ऐसा लग रहा है कि शाम तक ऐसे ही उत्साह के साथ श्रद्धालु जो है वो दर्शन करेंगे भोले बाबा जी के और जल अर्पित करेंगे। आप तस्वीरें पूरे मंदिर प्रांगण की देख रहे हैं, तो ये है खूबसूरत तस्वीरें महाशिवरात्रि पर्व पर सांबा के महेश्वर आप शंभू मंदिर से। यहाँ पर
महादेव जी आप शंभु रूप में, प्राकृतिक पिंडी रूप में विराजमान है। तो आपने श्रद्धालुओं को भी सुना, तो यही कहूँगा कि आप भी आए शिवालय में, मंदिरों में पहुँचे, और अगर जल अभी आपने अर्पित नहीं किया तो जल अर्पित जरूर करें। मैं ये भी कहूँगा कि जिस तरह से आप कई अलग अलग विधियां फॉलो करते हैं, विधियों के अनुसार आप जल अर्पित करते हैं भोले बाबा जी को, अगर आप नहीं कर सकते तो मात्र सिर्फ 1 लोटा निर्मल जल ही अगर आप अर्पित करते हैं तो भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, आपकी मनोकामनाओं को संपूर्ण करते हैं। लेकिन सच्चे मन से अगर आप ये कार्य करते हैं तो वाकई में आपको एक अद्भुत एहसास होता है भक्ति का। यही कहना चाहता हूँ महाशिवरात्रि पर्व पर। तो दर्शन किए आपने महेश्वर मंदिर से, मैं भी यही प्रार्थना करूंगा कि सभी के ऊपर भोले बाबा जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए हर हर महादेव।